नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपके सामने ला रहा हूँ। नाखून काटने का सही समय और दिन क्या है? ये दैनिक क्रिया का कार्यक्रम है और इसको हमें थोड़ा-सा समझ लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और नुकसान तो नहीं हो सकता है अगर हम लोग समझ लें तो। तो आइए जानते हैं कि नाखून काटने का सही समय और दिन क्या है? लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। जिसके बारे में अधिकतर लोगों को कुछ मालूम नहीं होता। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए। निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा जानकारी प्राप्त होगा। अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी फिक्र मत कीजिए क्योंकि आज हम आपको इसके पीछे का सभी वजह का सभी राज बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नाखून को किस दिन और किस समय काटना चाहिए, इसको लेकर कुछ बातें बताई गई है। तो चलिए अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। नाखून काटने का सही समय और सही दिन। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य डूबने के बाद यानी कि शाम और रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में कंगाली छा जाता है। वहीं कुछ दिन ऐसे भी बताए गए हैं जिस दिन आप अगर नाखून काटेंगे तो आप पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला दिन आता है सोमवार। आपको बता दें कि नाखून काटने के लिए सोमवार का दिन सबसे उचित होता है क्योंकि सोमवार के दिन नाखून काटने से से मुक्ति मिलती है। यानी कि तमोगुण से जो तामसी जो होता है उससे मुक्ति मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि सोमवार के दिन का संबंध भगवान शिव और चंद्रमा से है। अब आते हैं मंगलवार। मंगलवार के दिन क्या होता है? यह तो आप सभी जानते हैं कि मंगलवार के दिन हर कोई नाखून काटने से मना कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार के दिन नाखून काटने से कर्ज से राहत मिलती है। बस वह लोग मंगलवार के दिन नाखून नहीं काटें जो हनुमान जी का व्रत रखते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहा हूँ? मंगलवार के दिन नाखून काटने से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्ज से मुक्ति मिलती है। लेकिन वो आदमी नहीं काट सकते जो आदमी मंगलवार को व्रत रखते हैं। अब आते हैं बुधवार। नाखून काटने के लिए बुधवार का दिन भी उचित होता है। अगर आप बुधवार को नाखून काटते हैं तो आपको धन का लाभ होगा। इतना ही नहीं, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार से भी कमाई बढ़ेगी। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है क्योंकि सब पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगा और पॉजिटिव एनर्जी आने से आप काम में मन लगाएंगे तो यह वृद्धि होना स्वाभाविक है। अब आते हैं गुरुवार। हर कोई गुरुवार के दिन नाखून काटने से मना करता है कि बृहस्पतिवार है, नाखून मत काटो। लेकिन आपको बता दें कि गुरुवार के दिन नाखून काटने से सत्वगुण बढ़ता है। जो सत्वगुण होता है वो बढ़ता है। इसलिए गुरुवार को नाखून काटने में कोई परहेज नहीं, नाखून काट सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। शुक्रवार। शुक्रवार के दिन को नाखून काटने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है और सबसे शुभ दिन बताया गया है क्योंकि इस दिन नाखून काटने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन दौलत में वृद्धि करती है। इस वजह से आप इसी दिन नाखून काटने का प्रयास करें। कोई भी दिन अगर हो तो सबसे बढ़िया दिन अगर माना जाता है तो ये शुक्रवार है और शुक्रवार को नाखून काटना चाहिए अगर आप काटना चाहते हैं तो। अब आता है शनिवार। शनिवार को भूल कर भी नाखून ना काटे। ज्योतिष शास्त्र में बताया है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं, सब आपको मना करेंगे कि शनिवार को नाखून नहीं काटे क्योंकि इस दिन नाखून काटने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन नाखून काटने से आपकी कुंडली में शनि कमजोर हो जाते हैं और यह दिन का नाखून काटने से आपको शारीरिक मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। यानी कि इस दिन अगर हम नाखून काटते हैं तो शनि हमारे कुंडली में कमजोर पड़ जाता है और इससे क्या होगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए शनिवार के दिन नाखून तो नहीं काटना चाहिए। हमारे देश में अधिकतर लोग रविवार के दिन नाखून काटते हैं, लेकिन आपको बता दें कि रविवार को नाखून नहीं काटना चाहिए क्योंकि इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। यानी कि छुट्टी होता है रविवार के दिन और लोग फट से अपना निकाला, रविवार को साफ सुथरा करने के दिन है ये सोच करके धाए धाए नाखून बाल इधर उधर सब काटना शुरू कर दिए। लेकिन आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं बताऊं तो रविवार को नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए।
और अगर काटना ही है तो शुक्रवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार नाखून आराम से काट सकते हैं। चूंकि ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र को हम सब मानते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें यह बातें भी मानना जरूरी है। इतना ही नहीं, रविवार को नाखून काटने से सफलता में बाधा आती है और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस वजह से रविवार के दिन ना तो नाखून काटने चाहिए और न ही बाल। लोग छुट्टियों में बिल्कुल रविवार के दिन चले जाते हैं बाल और नाखून काटने, लेकिन ये दोनों नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके आत्मविश्वास कमी होगी, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और मेरा कहने का मतलब ये चीज है कि भाई यह ज्योतिष शास्त्र ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सब छोड़ करके बस यही काम करते रहें। नहीं, इस काम करने से नहीं होता है। कर्म तो जरूरी है ही, साथ में कर्म का प्रभाव पॉजिटिव हो, इसलिए हमें कुछ ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बातों को ध्यान रख करके और इसके अनुसार चलना चाहिए। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दिए जा रहे जानकारी और दिए गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। नमस्कार।